आंसू आते हैं, लेकिन गम के नहीं, खुशी के आंसू। और उस लम्हे आपको एहसास होता है, हर बार जब आपने उनके लिए दुआ की, हर बार जब आपने अल्लाह से कहा कि हमें आखिरत में इकट्ठा कर दे, तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ सुनी और अब आप सब इकट्ठे हो हमेशा के लिए। और अगर आप दुनिया में शादीशुदा हैं और दोनों जन्नत में दाखिल हो गए, तो आपका रिश्ता आपकी बीवी के साथ फिर से जोड़ दिया जाएगा, लेकिन इस बार हमेशा के लिए। और ना कोई झगड़ा, ना दिल टूटने का खौफ, ना कोई धोखा होगा, बल्कि सिर्फ खालिस और बढ़ती हुई मोहब्बत होगी। और अगर आपने दुनिया में कभी शादी ना की या सुकून ना पाया, तो अल्लाह ताला आपको किसी बेहतर से नवाजेगा, ऐसे साथी से जो आपके लिए बनाया गया है, जो हर उस तसव्वुर से भी ज्यादा हसीन है जो आपने कभी सोचा हो। फिर वो आपकी आंखों में झांकता है और आपको लगता है जैसे आपका दिल सिर्फ उसी लम्हे के लिए पैदा किया गया हो। फिर आप उसका हाथ थामते हो और एक साथ शौहर और बीवी बनकर अपनी हमेशा की जन्नत की तरफ बढ़ते हो। हर आवाज, हर सरगोशी आपको सुकून देती है, और ना कोई हंगामा, ना कोई अलार्म, ना दुनिया के झंझट, बल्कि सिर्फ सुकून, सिर्फ राहत। और याद रखो, आप एक जगह बैठे नहीं रहोगे, बल्कि आप देखोगे, घूमोगे, उड़ोगे। जी हाँ, जन्नत के लोग परिंदों की तरह उड़ेंगे, बागात, महल्लात, पहाड़ों, ऐसे मुकामात की सैर करेंगे जिन्हें ना कभी किसी ने देखा, ना कभी सोचा। फिर आप अपने दोस्तों से मिलोगे, यकीन करो जन्नत में आप दावतें दोगे, और आप अंबिया के साथ बैठोगे, सहाबा इकराम के साथ हंसी मजाक करोगे, और आप जन्नत के दर्जात चढ़ोगे। हर दर्जा पहले दर्जे से ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा नूरानी। लेकिन जन्नत सिर्फ एक दर्जा नहीं है, ये कई दर्जात पर मुश्तमिल है, ऐसे जैसे रोशनी के एक लामहदूद मीनार की मंजिलें हों। इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के 100 दर्जे हैं, और हर दर्जे के दरमियान का फासला ऐसा है जैसे आसमान और जमीन के दरमियान के फासला होता है। और उन तमाम दर्जात में सबसे बुलंद तरीन, सबसे मरकजी, सबसे खूबसूरत मुकाम है अल फिरदौस। उसी के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श है, और यहीं से जन्नत की नहरें जारी होती हैं। और इस मुकाम के सबसे करीब होंगे अंबिया, शोदा, सच्चे लोग और मोमिनों के वो बच्चे जो बालिग से पहले वफात पा गए। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों के बच्चे जन्नत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास होंगे, जब तक कि वो अपने वालिदैन को वापस ना लौटा दिए जाए। फिर आप अपना बच्चा देखोगे, दौड़ता हंसता जन्नत के मोती की मानिंद, मुकम्मल और खूबसूरत, और वो आपका हाथ पकड़ेगा और कहेगा, मैं आपका इंतजार कर रहा था। फिर ये देखकर आप रो पड़ोगे, लेकिन वो आंसू तकलीफ के नहीं होंगे, बल्कि वो खुशी के आंसू होंगे जो हर गम को मिटा देते हैं। अब सवाल आता है, गरीब, मजलूम और भूले बसरे लोग, क्या दुनिया में वो नजरअंदाज किए गए, उन पर जुल्म हुआ, मजाक उड़ाया गया, वो कम खाते कम रखते और अक्सर दुनिया के लोगों के लिए बेहसियत होते थे। लेकिन जन्नत में वह सब अमीरों से 500 साल पहले दाखिल होंगे, क्योंकि उनके पास हिसाब के लिए कम माल था, कम फितना और ज्यादा सब्र, ज्यादा पाकीज़गी। इसलिए अब वो तख्तों पर बैठे होंगे। उनका इनाम सोना या चांदी नहीं, बल्कि इंसाफ और अल्लाह ताला की तरफ से तस्लीम। अब सवाल उठता है, क्या मुख्तलिफ दर्जे वाले एक दूसरे से मिल सकते हैं? तो हाँ, नीचे के दर्जे वाले ऊपर वालों से मुलाकात के लिए जा सकते हैं, और वो इज्जत से मेहमान बनाए जाएंगे। ऊपर वाले ज्यादा इनामात पाएंगे, लेकिन उसे हसद नहीं होगा, क्योंकि जन्नत में हसद का वजूद नहीं, सिर्फ खुशी, मोहब्बत और शुक्रगुजारी होगी। हर शख्स मुकम्मल तौर पर खुश और मुतमईन होगा उस अता पर जो अल्लाह ताला ने उसे दी। अब सोचो, जन्नत के एक दिन की जिंदगी कैसी होगी। आप रेशमी बिस्तर पर बेदार होते हो, जिस्म में कोई दर्द नहीं, और आपके दोस्त आते हैं बगैर किसी इत्ला के, जन्नत की खुशबूदार हवा के जरिए, और आप रोशनी के परों वाले जानवरों पर सवार होते हो। फिर आप बाजारों का रुख करते हो, लेकिन खरीदने के लिए नहीं, बल्कि मिलने, हंसने और फरिश्तों से तोहफे लेने के लिए, क्योंकि वहां ना घड़ियां, ना शेड्यूल, ना आखिरी तारीख, बस आजादी, सुरूर और हमेशा की खुशी। फिर आप जिक्र की मजालिस में बैठते हो, दुनिया को याद करते हो और सोचते हो कि वह कितनी छोटी लगती है। इस पर अब आप हंसते हो और कहते हो, यकीन आता है कि हम उन चीजों पर रोए थे जो अब एक ख्वाब जैसी महसूस होती हैं। फिर आप हजरत उमर बिन खताब रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ बैठते हो और यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिकमत सुनते हो, मरियम अलैहिस्सलाम से उनकी कहानी, उनकी ज़बानी सुनते हो, और आप हम सब के प्यारे आका रसूल अल्लाह के साथ चहलकदमी करते हो, और वह आपको आपके नाम से पहचानते हैं। और जब आप समझते हो कि आपने सब कुछ देख लिया है, और जब आपका दिल खुशी से भर चुका होता है, तब आपको बताया जाता है, एक इनाम अभी बाकी है, ऐसा इनाम जो सबसे मुकद्दस है, और ये वो चीज है जिसे अंबिया ने सिर्फ सरगोशिशों में बयान किया। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो एक पुकारने वाला निदा देगा, तुम्हारे रब का एक वादा है। तो सभी जन्नती कहेंगे, क्या वो हमारे तराजू को भारी
बर्दाश्त ना कर चुका? क्या उसने हमें जन्नत में दाखिल ना किया? क्या उसने हमें जहन्नुम से महफूज ना कर दिया? तो फिर पर्दा हटा दिया जाएगा और अल्लाह ताला का चेहरा जाहिर होगा। और अल्लाह की कसम, उन्हें जितना भी कुछ दिया गया होगा, इससे ज्यादा महबूब कोई चीज ना होगी जितना कि अपने रब को देखना। अल्लाह ताला अपनी जात को जाहिर फरमाएगा। उसके चेहरे की रोशनी अरबों सूरजों से ज्यादा खूबसूरत, मगर दिल के लिए सुकून बख्श। ईमान वाले उसकी तरफ देखेंगे, अपने खालिक, अपने रासिक, अपने मालिक की तरफ, और उस लम्हे जन्नत के हर इनाम, हर नेमत की रोशनी मतम हो जाती है, क्योंकि यही है असल जन्नत। इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप अपने रब को ऐसे देखोगे जैसे चांदनी रात में पूरा चांद देखा जाता है, और आपको एक दूसरे पर चढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ना कोई शब्बी, ना कोई शक्ल, ना कोई मवाजना, बस कामिल जात की हुजूरी का एहसास। उसके बाद आपका दिल मुकम्मल हो जाता है और आपकी रूह सुकून में तहलील हो जाती है, और आप पलक झपकना नहीं चाहते, कुछ कहना नहीं चाहते, बस देखना चाहते हो, और उसे देखने में हर खुशी, हर गम हमेशा के लिए आपकी हो जाती है। और फिर अल्लाह ताला आपको आपके नाम से पुकारता है और आपको उन लम्हात की याद दिलाता है जो आप भूल चुके थे, जब आपने छुपकर सदका दिया था, जब आपने जवाब ना देकर सब्र की, जब आपने किसी की मदद की और अपना नाम छुपा लिया। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने देखा, मैंने लिखा, और अब मैं उसका इनाम हमेशा के लिए तुम्हें देता हूँ। ये देखकर आपको आंसू बहने लगते हैं, लेकिन ये आंसू गम के नहीं, बल्कि ऐसे खुशी के जो आपके गुमान से भी ज्यादा हो। फिर अल्लाह ताला कहता है, मैं अब तुमसे राजी हूँ और कभी नाराज ना होऊंगा। बस अब कभी खौफ नहीं, ना गुनाह, ना जुदाई, ना मौत, ना गम। आप हमेशा जिंदा रहोगे, बगैर बीमारी के, बगैर बुढ़ापे के, बगैर उदासी के। यही है सच्ची कामयाबी। ना शोहरत, ना दौलत, ना दुनियावी तारीख, बल्कि उसके करीब होना जिसने आपको पैदा किया, आपको माफ किया, आपसे मोहब्बत की और कभी आपको छोड़ा नहीं। तो शायद ये सब के बाद आप सोचो, अगर मेरे पास सब कुछ है तो क्या मैं बोर हो जाऊंगा? याद रखो, बेचैनी सिर्फ वहां होती है जहां चीजें महदूद हों, लेकिन जन्नत में सब कुछ मुसलसल नया होता है, बढ़ता है, बदलता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जन्नत को वो सब कुछ दिया जाएगा जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे, बल्कि उससे भी ज्यादा। और जब वो कोई नेमत खाएंगे या लुत्फ उठाएंगे, वो हर बार पहले से बेहतर होगी। और आप सिर्फ एक बार फल नहीं खाते, बल्कि बार बार और हर बार उसका जायका नया महसूस होता है। फिर आप हंसते हो, सीखते हो, मेहमान नवाजी करते हो, मेहमान बनते हो, वो कहानियां सुनते हो जो आपने कभी जमीन पर ना सुनी थी। फिर आप हलकों में बैठते हो जहां फरिश्ते उतरते हैं, और इल्म ऐसे बहता है जैसे पानी। और आप ऐसे जानवरों पर सवार होते हो जो सोने के रोशनी से बने आसमानों में उड़ते हैं। फिर आप फन तख्लीक करते हो, नगमे बनाते हो, बाग उगाते हो, अपने महल को मजीद खूबसूरत बनाते। क्योंकि जन्नत में तामीर कभी मुकम्मल नहीं होती, वहां रात नहीं होती, लेकिन हर चीज में खूबसूरत हम आहंगी होती है। इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में नींद नहीं आएगी और आप कभी थकोगे नहीं। आप बगैर सोए सुकून पाओगे और आपकी तवानाई कभी खत्म नहीं होगी। एक दिन आप रेशम के बिस्तरों पर दराज होकर उन दरख्तों के नीचे आराम करोगे जिनके पत्ते हवा में गुनगुनाते हैं, और आप एक हवा में मुल्क शहर का तसव्वुर करते हो, जहां एक बाग से दूसरे बाग में आबशारें बहती हैं और वह हकीकत में बदल जाती है। तो इस कहानी का कोई इख्तिताम नहीं, बस एक अब्दी जिंदगी जिसके मरकज में अल्लाह ताला की मोहब्बत है। और कुरान इस मंजर को यूं बयान करता है, उनका अजर उनके रब के पास है, हमेशा रहने वाली जन्नतें जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और वह हमेशा उनमें रहेंगे और अल्लाह उनसे राजी होगा। तो सब्सक्राइब योर चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो, और अल्लाह ताला हम सबको भी जन्नत वाली जिंदगी देखना नसीब फरमाए, आमीन। तो कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट में जाते जाते जरूर बताएं।